वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदर UAE शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहान से मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की भी शिरकत। पाकिस्तान और मुत्तहदा अरब अमारात के दरमियान ताउन के मज़ीद फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की UAE के नायब सदर वज़ीर-ए-आज़म और दुबई के फरमान रवा शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम से भी मिले। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम का इक़्तिसादी और सक़ाफ़ती ताल्लुक़ात मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का आदा। शहबाज शरीफ ने कहा, मुत्तहदा अरब अमारात के कारोबारी अदारे सरमायाकारी के मौक़े से इस्तेफ़ादा करें। वज़ीर-ए-आज़म से दुबई में मारूफ अमरीकी सरमायाकार जेनेटरी बीच भी मिले। शहबाज शरीफ से DP बोर्ड के चेयरमैन सुल्तान अहमद बिन सलीम ने भी मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म ने DP बोर्ड के वफ़द के पाकिस्तान के कामयाब दौरे को सराहा। कहा, दौरा पाकिस्तान और DP बोर्ड के दरमियान बामायनी सरमायाकारी के इश्तराक का बाइस बना। बानी PTI का खत आईनी कमेटी को भेज दिया, वही फैसला करेगी। खत लिखने वाले जजेस को इंतजार करना चाहिए था। खत मुझ तक पहुंचने से पहले दूसरों तक पहुंच जाता है। खत लिखने से मुतल्लिक पुरानी आदतें जल्द ठीक हो जाएंगी, उन्हें ठीक होने में वक्त लगेगा। नेशनल जुडिशल पॉलिसी पर तजावीज़ के लिए वज़ीर-ए-आज़म और अपोजिशन लीडर को दावत दी है। जुडिशल कमीशन के आइंदा इजलास में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब का नाम दोबारा ज़ेर गौर आएगा। जो मेरे इख्तियार में है वो ज़रूर करूँगा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की IMF वफ़द से मुलाकात के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, IMF वफ़द को बताया अदलिया की आज़ादी का हल्फ उठा रखा है। अदालती निज़ाम इस्लाहात से मुतल्लिक भी वफ़द को आगाह किया। वफ़द ने मुआहिदों की पासदारी और प्रॉपर्टी हुकूक के बारे में पूछा। इस पर उन्हें जवाब दिया, ये हमारा काम नहीं कि आपको सारी तफसील बताएं। चीफ जस्टिस से IMF वफ़द की मुलाकात का एलामिया जारी कर दिया गया। बैरिस्टर गौहर बानी PTI के खत का जवाब मिलने के लिए पुरुमीद। चेयरमैन PTI कहते हैं, मुल्क के सबसे बड़े लीडर के खत को पढ़ने की ज़रूरत है। बानी PTI ने डील करना होती तो बीमारी का बहाना बनाकर बैरून मुल्क चले गए होते। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से पैसे ना भिजवाने की कॉल बानी PTI की है। कौमी असम्बली में अपोजिशन के शोर शराबे में अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में इजाफे का तरमीमी बिल मंजूर। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाह और मराद वफाकी सेक्रेटरी के बराबर कर दी गई। MNA और सेनेटर की माहाना तनख्वाह मराद 5,19,000 मुकर्रर करने की मंजूरी दी गई। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, इनकी हुकूमत हो तो ठीक, दूसरों की असम्बली जाली है। ये इसे पार्लियामेंट से तनख्वाहें और अलाउंसेस भी लेते हैं। जो अरकान तनख्वाह नहीं लेना चाहते वो लिख कर दे दें। अपोजिशन लीडर उमर अयूब और हुकूमत अरकान के दरमियान तल्ख कलामी। हुकूमत अरकान का उमर अयूब के बास अल्फाज पर एतराज़। स्पीकर ने अपोजिशन लीडर के बास अल्फाज कार्रवाई से हज़फ कर दिए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स पर स्पीकर कौमी असम्बली का शदीद रद्द-ए-अमल। अयाज सादिक ने कहा, मीडिया पर देखा इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज ने पार्लियामेंट का नाम इस्तेमाल किया। जज ने कहा, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी कोलैप्स कर गई। जज साहब को पैगाम भिजवा दिया जाएगा कि ये अल्फाज काबिल कबूल नहीं। नौमे वाक़यात की फुटेज TV चैनल्स पर भी चलाई गई। कोर कमांडर हाउस में घुसकर तोड़फोड़ की गई। आजकल जलाओ घेराव करना, तोड़फोड़ करना फैशन बन चुका। जस्टिस हसन अजहर रिजवी के फौजी अदालतों में सिविलियंस केस में रिमार्क्स। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने इस्तफसार किया, किसी आम शहरी के घर घुसना भी जुर्म है। मुल्ज़िमान ने मिलिट्री कोर्ट्स हवालगी को चैलेंज क्यों ना किया? क्या आगे मुल्ज़िमान की जानिब से लापरवाही नहीं बरती गई? वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल दिए। मरकजी फैसले में कहा गया, आर्टिकल 175 की शिक 3 से बाहर अदालतें कायम नहीं हो सकती। आर्मी ऑफिसर्स पर भी आर्टिकल 175 की शिक 3 का इतलाक होना चाहिए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बोले, अदालती फैसलों में जो निशानदही की गई, क्या इस पर कानून साजी हुई? जस्टिस नईम अख्तर ने सवाल किया, जो काम पार्लियामेंट के करने का है, इसे सुप्रीम कोर्ट से क्यों कराना चाहते हैं?
लीबिया कश्ती हादसा FIA ने 7 पाकिस्तानियों के जाबाक होने की तस्दीक कर दी। तमाम जाबाक अफराद का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से था। 6 जिला खुरम और 1 बाजूर का रिहायशी है। इब्तदाई तौर पर 16 अफराद के जाबाक होने की इत्तलात मौसूल हुई थी। सफारत खाना हुकाम के मुताबिक कश्ती में पाकिस्तानियों समेत 65 मुसाफिर सवार थे। वज़ीर आज़म का लीबिया कश्ती हादसे पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। मुतल्लिका हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली। शहबाज शरीफ का कहना है इंसानी स्मगलिंग जैसे मकरूह अमल में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वादा करें अपने मुल्क के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएंगे। जो कहे मेट्रो बस जला दो, जलाओ घेराव करो, उससे इनकार कर दो। किसी की सियासत का ईंधन ना बनना, किसी के बहकावे में आना, ना किसी के कहने पर अपनी ज़िंदगी ख़राब करना। वज़ीर आला पंजाब के तलबा को तलकीन। मरियम नवाज़ ने लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, अपने मुल्क पर हमलों का कहने वाले आपके दोस्त नहीं हो सकते। इसके अपने बच्चे आराम से बाहर बैठे हैं, दूसरों के बच्चों को जलाओ घेराव पर लगाता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मुझ पर ज़ाती हमले किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर तुर्क सदर कल 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आएंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि रजब तय्यब एर्दोगान के हमरा एक आला सतह का वफ़द भी होगा। वफ़द में बुशरा और सीनियर हुकाम के अलावा कारोबारी रहनुमाओं की भी शिरकत मुतवक्के है। मुतअद्दिद अहम मुआहिदों और MOUs पर दस्तखत का भी इम्कान है। फारूक सत्तार का कराची में डोमिसाइल सिस्टम खत्म करने का मुतालबा। रहनुमा MQM ने कहा, नौकरी के कोटे को रोना रो रहे थे, मामला जामियात में दाखिले तक पहुंच गया। शहर कायद के नौजवानों के लिए तालीम के दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। सिंध में जुल्म और नाइंसाफी का ना खत्म होने वाला सिलसिला जारी है। बेशतर जामियात में कराची के बच्चों को मुनसिफाना तरीके से दाखिले नहीं मिल रहे। शर्जील मेमन ने MQM के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। मुत्तहिदा को कराची का ठेकेदार बनने से गुरेज का मशवरा। सिंध के सीनियर वजीर का कहना है कि नफरत की सियासत ने मुत्तहिदा को तकसीम दर तकसीम कर दिया। आपने दाखिली तजाजात में अवाम की तवज्जो हटाने के लिए इल्जामात की सियासत कर रखे हैं। MQM के लीडर अब भी बाज नहीं आ रहे। ये लोग नफरत, तासुब, तकसीम और फरेब की सियासत को हवा देते हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी जजेस की तैनाती मुतनाज़ हो गई। 2 सीनियर तरीन जजेस और अपोजिशन अरकान की अदम मौजूदगी में जजेस की तकर्री गैर आइनी है। इस इकदाम के खिलाफ तमाम कानूनी और आइनी रास्ते अपनाएंगे। मशवरे तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर साहब का कहना है, नामुकम्मल जुडिशल कमीशन के फैसले काबिल कबूल नहीं। वकला बरादरी से अपील है, इस गैर आइनी इकदाम के खिलाफ मुत्तहिद होकर जिद्दोजहद करें।